बोल बम कैमरामैन विजय के साथ बोल बम के रास्ते से आपके संग हूँ मैं अमित शर्मा। कांवरिया बाबा मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। हम अपनी आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं दर्शनिया से आगे। बोल बम कैमरामैन विजय के साथ बोल बम के रास्ते से आपके संग हूँ मैं अमित शर्मा। बोल बम बोल बम बाबा धाम के रास्ते से कैमरामैन विजय के साथ आपके संग हूँ मैं अमित शर्मा। हम अपनी आज की यात्रा दर्शनीय से आगे शुरू कर रहे हैं। कांवरिया बाबा धाम मंदिर के बिल्कुल करीब आ पहुंचे हैं और उनका रोम रोम पुलकित है इस एहसास से कि अब बाबा मंदिर में जलाभिषेक का क्षण ज्यादा दूर नहीं है। अपनी यात्रा में हम शिवगंगा पहुंच चुके हैं। शिवगंगा बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पहले कांवरियों का सबसे प्रमुख पड़ाव स्थल है। यहाँ पर स्नान करने की मान्यता है। कांवरिया जो अपनी कांवर लेकर के आते हैं तब यहीं शिवगंगा में वो अपनी कांवर रखकर और शिवगंगा में स्नान करने के बाद ही बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कांवर रख करके कांवरिया पूजा करते हैं। यहाँ पंडित जी होते हैं। यहाँ यहाँ जो स्थानीय पंडित होते हैं वो इनकी पूजा कराते हैं और उसके बाद कांवरिया संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद वो अपनी कांवर यहीं छोड़ देते हैं और जिस पात्र में वो गंगा जल लेकर के आते हैं वही गंगा जल लेकर के वो यहाँ से बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की ओर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ शिवगंगा में स्नान किए बिना वैद्यनाथ धाम की यात्रा पूर्ण नहीं होती है। शिवगंगा की उत्पत्ति काफी प्राचीन मानी जाती है। कहते हैं कि इसे रावण ने उत्पन्न किया था। शिवगंगा को रावण के मुष्टि प्रहार से उत्पन्न हुआ माना जाता है। रावण महाज्ञानी था और भगवान शिव का परम भक्त था। रावण ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तब रावण ने उनसे लंका चल करके रहने को कहा। भगवान शिव चलने को तैयार तो हो गए मगर उन्होंने शर्त रख दी कि तुम मुझे कहीं भी बीच रास्ते में रखोगे नहीं। रावण जब चल इस बात की जानकारी जब देवताओं को हुई तब उन्होंने लीला रची। वरुण देवता रावण के उदर में प्रवेश कर गए और इसी वैद्यनाथ धाम में इसी स्थान पर रावण को लघु शंका महसूस हुई। रावण के पास जो शिवलिंग था उसे रावण ने शिवलिंग को ब्राह्मण का रूप धरे विष्णु को थमा दिया और उनसे इंतजार करने को कहा। लघु शंका से निवृत्त होने के बाद रावण को शुद्ध होने के लिए जल की आवश्यकता थी। रावण ने दूर दूर तक खोजा मगर कहीं भी जल दिखाई नहीं पड़ा। तब रावण ने अपने मुट्ठी के प्रहार से धरती के भीतर से जल की धारा निकाली। वही जल की धारा शिवगंगा कहलाती है और लोगों में इसकी काफी मान्यता भी है। रावण जब लौट करके आया तब उसने देखा कि उस ब्राह्मण ने शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर दिया है। और क्योंकि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और इस शिवगंगा रावण के मुष्टि प्रहार से मानी जाती है इसीलिए इसका कांवरियों में काफी महत्व है। इस पूरे रावण की शिव भक्ति के कारण ही यहाँ पर शिवलिंग स्थापित होने का कारण रावण बना था और इसीलिए इस स्थान को रावणेश्वर यहाँ पर शिवलिंग के स्थापित होने का कारण रावण बना था और इसीलिए इस स्थान को रावणेश्वर वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। और ये शिवगंगा रावण के द्वारा उत्पन्न मानी जाती है जिसका श्रद्धालुओं में काफी महत्व है।
शिवगंगा में भगवान शिव की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को देखने भरते श्रद्धालुओं का मन भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। प्रतिमा का सौंदर्य बड़ा ही मनमोहक है। भगवान शिव ने गले में सर्प की माला धारण की हुई है और उनकी जटाओं से गंगा की धारा प्रस्फुटित हो और उनकी जटाओं से गंगा की धारा निकल रही है। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा है। भगवान शिव की प्रतिमा में त्रिशूल भी लगा हुआ है। भगवान शिव की प्रतिमा के साथ त्रिशूल भी लगा हुआ है और भोले शंकर का डमरू भी दिखाई पड़ रहा है। भगवान शिव ने बाघ की खाल पहनी हुई है। भगवान शिव ने बाघ की खाल पहनी हुई है और उनके हाथ में ओम दिखाई पड़ रहा है। गले में रुद्राक्ष की माला है और मुख पर एक मोहक मुस्कान नजर आ रही है। श्रद्धालु जब इस प्रतिमा को देखते हैं तो उनका मन भोलेनाथ की भक्ति में और ज्यादा रम जाता है। हालांकि इस शिव गंगा को रावण के मुष्टि प्रहार से उत्पन्न इस शिव गंगा को पाताल गंगा से निकला हुआ माना जाता है, मगर अभी यहाँ अजय नदी से पानी लाया जाता है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि नदी का पानी यहाँ इस कुंड में आए ताकि शिव गंगा का धार्मिक महत्व बरकरार रहे। एक बार फिर से बोल दो, ठीक है। शिवगंगा में भगवान शिव की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान शिव यहाँ पर अपने दिव्य रूप में विराजमान दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा निकलती दिखाई पड़ रही हैं। उन भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा है। भगवान शिव ने अपने गले में सर्प की माला धारण की हुई है। भगवान शिव का त्रिशूल और भोले शंकर का डमरू भी नजर आ रहा है। भोले शंकर के हाथ में ओम लिखा हुआ है और उनके गले में रुद्राक्ष की माला भी दिखाई पड़ रही है। श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं और इस प्रतिमा का दर्शन करते हैं तो उनका मन भोले शंकर की भक्ति में और अधिक रम जाता है। शास्त्रों में शिव गंगा को भव रोगहर कुंड भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ स्नान करने से सभी प्रकार के रोग और दुख का शास्त्रों के अनुसार यहाँ स्नान करने से सभी प्रकार के रोग दुख नष्ट हो जाते हैं। बाबा वैद्यनाथ वैद्यों के नाथ कहे जाते हैं। बाबा वैद्यनाथ वैद्यों के नाथ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस भूमि पर आने से मनुष्य के सभी शारीरिक और मानसिक रोग नष्ट हो जाते हैं और यहाँ शिवगंगा में स्नान करने से भी उसके सभी रोग दुख और कष्ट खत्म हो जाते हैं। शिवगंगा का सौंदर्य बड़ा ही अनुपम दिखता है। यहाँ के जल का रंग आकाश के रंग से घुला मिला नजर आता है और यूं लगता है जैसे आकाश और पाताल आपस में मिल रहे हों। कांवरिया जब सुल्तानगंज से 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नंगे पांव तय करके यहाँ आते हैं तब वो यहाँ स्नान करते हैं और यहाँ स्नान करने से उनमें एक नई स्फूर्ति का उद्भव होता है। यहाँ का शीतल जल उनके तन मन को भी शीतल करता है। कांवरिया जो युवा कांवरिया होते हैं या जो बच्चे होते हैं जो बच्चे होते हैं वो काफी देर तक शिवगंगा में स्नान का आनंद लेते हैं। अब यहाँ सरकार की तरफ से 2 बोट भी
अब यहाँ सरकार की तरफ से दो गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है। ये गोताखोर हमेशा मुस्तैद रहते हैं। ये गोताखोर हमेशा मुस्तैद रहते हैं। अगर कहीं कोई दुर्घटना हो तो उसे रोकने के लिए ये सदा तत्पर रहते हैं। भगवान शिव औघड़दानी हैं, दयावान हैं। सभी कांवरिया भगवान शिव की भक्ति में रमे हुए हैं। बाबा सुल्तानगंज से बाबा धाम तक 105 किलोमीटर की यात्रा नंगे पांव पूरी कर वो यहाँ आ चुके हैं और यहाँ शिवगंगा में वो स्नान कर रहे हैं। कांवरिया बाबा भोलेनाथ से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान शंकर उनके सभी कष्ट और उनके सभी पापों का नाश करें और उन्हें सद्बुद्धि दें ताकि वो अपना और पूरे समाज का कल्याण कर पाए। एक टेक और शिवगंगा का पूरा माहौल शिवमय है। अपने कांधे पर कांवर रखे कांवरिया नंगे पांव चलकर यहाँ आ चुके हैं और पूरा शिवगंगा और यहाँ बोल बम का नारा चारों तरफ गूंज रहा है। कांवरिया भगवान भोले शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनके सभी पापों और कष्टों का नाश करें और उनका और उनके परिवार का कल्याण करें। सुल्तानगंज से कांवड़ लेकर चलने वाले कांवरियों की एक यात्रा यहाँ तक पूर्ण आई है और ये यहाँ आते हैं और अपनी कांवड़ रखकर यहाँ स्नान करते हैं और फिर गंगा जल वो जिस पात्र में लेकर के आते हैं उसे लेकर के बाबा धाम मंदिर की यात्रा करते हैं और वहाँ अभिषेक करते हैं। हमारे साथ पंडित राम नारायण मिश्रा जी हैं। आप बताइए कि यहाँ शिवगंगा में स्नान करने का क्या महत्व है और कांवरियों की यात्रा किस तरह यहाँ स्नान किए बिना पूरी नहीं। शिवगंगा से जब लोग चलते हैं तो पहली यात्रा यहाँ होती है। यहाँ कांवर रखे पहले तो मंदिर में जाने की परंपरा थी। कुछ भीड़ हो जाने या प्रशासनिक व्यवस्था के चलते लोग कांवर यही रखते हैं और धन्यवाद लेकर यहाँ से स्नान करके गौरवपूर्ण क्षेत्र रावण के द्वारा निर्माण किया गया है। ये पवित्र सरोवर यहाँ स्नान करके संकल्प करके फिर ले जाकर बाबा को जलाते हैं। क्या संकल्प यहाँ लेते हैं, क्या मंत्र? मंत्र ये है कि आज इस शुभ मास में शुभ मेला में सूर्य जी के स्वस्कंद से पैदल चलकर तो चल आया हूँ, उससे मैं अपने परिवार के नाम से अपने बच्चों के नाम से दाम्पत्य जीवन की सुखी बनाने के लिए बाबा के नाम से जल संकल्प जल चढ़ाऊंगा मैं और जल फूल ले जाकर चढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ शिवगंगा का क्या महत्व है, पौराणिक महत्व क्या महत्व है? पौराणिक महत्व इस शिवपुराण में इसका वर्णन है। जब रावण लघुशंकर हो चुके थे और शिवलिंग लेने के लिए उद्यत थे लेकिन कहीं जल का दृश्य नहीं हुआ उनको, उनसे अपनी दृष्टिका से इस जगह आप देख रहे हैं उस खंडों को दिखाई जाता है। वो देख रहे हैं उसी जगह उन्होंने दृष्टिका से माना है और वहीं से गंगा का आविर्भाव हुआ है और तब से लेकर आज तक यह शिवगंगा के नाम से भगवान शिव के परम भक्त रावण से उत्पन्न होने के कारण इस शिव गंगा की इतनी अधिक महत्ता शिव भक्तों के बीच है।
सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के चले कांवरियों ने शिवगंगा में स्नान कर लिया है। अब वो बाबा धाम की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां ठीक है, बाबा मंदिर में जल चढ़ाने से पहले कांवरिया यहाँ शिवगंगा आकर स्नान करते हैं और इसके साथ ही उनकी यात्रा का एक चरण पूर्ण हो जाता है। हम आज यही विश्राम लेते हैं। कैमरामैन विजय के साथ अमित शर्मा, सहारा समय, शिवगंगा, देवघर। बोल बम कांवड़ यात्रा पर कैमरामैन विजय के साथ संग हूँ मैं अमित शर्मा। कांवड़ियों ने बोल बम कांवड़ यात्रा में कैमरामैन विजय के साथ आपके संग हूँ मैं अमित शर्मा। बाबा मंदिर जाने वाली हर घड़ी बड़ो ने रोलिंग बोल बम कांवड़ यात्रा में कैमरामैन विजय के साथ आपके संग हूँ मैं अमित शर्मा। बाबा मंदिर जाने वाली हर गली कांवड़ियों से खचाखच भरी हुई है। हम भी चल रहे हैं बाबा मंदिर की ओर, अपनी याच की यात्रा शुरू कर रहे हैं शिवगंगा से आगे। इस तरह कीजिए। बाबा मंदिर जाने वाली गली बोल बम के नारों से गूंज रही है। पूरी की पूरी गलियां, सारी गलियां केसरिया रंग से पटी हुई नजर आ रही हैं। बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, हर हर महादेव जैसे नारों से पूरा माहौल गुंजायमान है। शिव भक्त कांवरिया शिव भक्ति में लीन हुए बाबा मंदिर की ओर बढ़े जा रहे हैं। अलू बाबा मंदिर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। इन दिनों यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं, जिनमें पुरुष और महिलाएं सभी बड़ी भारी संख्या में शामिल होते हैं। ये कतारें कभी कभी 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो जाती हैं।